कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी। गुजरात में श्रद्धा वॉकर बना मुद्दा। बीजेपी की क्या है पूरी प्लानिंग? दिल्ली के श्रद्धा वॉकर केस को लेकर गुजरात की राजनीति भी गरमाने लगी है। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले इस मामले पर बीजेपी अब कांग्रेस को घेर रही है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने भी एक चुनावी सभा में कहा कि अगर देश में एक ताकतवर नेता नहीं होगा तो फिर हर शहर में एक आफताब होगा। बीजेपी के नेता इस केस को लेकर कांग्रेस नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठा रहे हैं। आखिर क्यों बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में श्रद्धा वॉकर केस को उठा रही है? क्या वाकई इस केस से बीजेपी को गुजरात में चुनावी फायदा मिलेगा? इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम यही समझने की कोशिश करेंगे। गुजरात में चुनावी पारा अब चरम पर चढ़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी ताकत से अपने गृह राज्य में बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए उतर चुके हैं। 2 दिनों में उनकी कई रैलियां होने वाली है। केरल से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भी सोमवार से भारत जोड़ो यात्रा के बीच में गुजरात के प्रचार अभियान में उतरने की संभावना है। चुनाव गुजरात में सरकार बनाने के लिए हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली के मेहरौली इलाके में हुए सनसनीखेज श्रद्धा वॉकर हत्याकांड का मुद्दा उठा रहे हैं। पार्टी इसके माध्यम से खासकर कांग्रेस को निशाने पर लेने की कोशिश में है। मसलन असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का दावा है कि ये लव जिहाद का मामला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे शक्तिशाली नेता नहीं होंगे तो देश के हर शहर में आफताब होंगे और वह अपने समाज को सुरक्षित रखने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए 2024 में देश को तीसरी बार मोदी जी को चुनना चाहिए और वह ऐसे मुद्दों का हल करने में सक्षम हो जाएंगे। हेमंत विश्व शर्मा ने गुजरात की जनता से एक बार बीजेपी को जिताने की अपील करते हुए कांग्रेस पर मुसलमानों के तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला किया। अकेले शर्मा नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने श्रद्धा वॉकर केस का मुद्दा गुजरात चुनाव में उठाकर देश में कथित लव जिहाद के प्रति वोटरों को आगाह करने की कोशिश की है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर श्रद्धा वॉकर केस को लेकर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में तो प्रियंका कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन श्रद्धा के साथ हुई जघन्य वारदात पर मुंह नहीं खोल रही है, क्योंकि उन्हें लगता है ऐसा करने पर उनका वोट बैंक घट जाएगा। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र क्षेत्र में कांग्रेस पर लगातार हमला जारी रखा है और लोगों से कहा कि कांग्रेस को नर्मदा नदी में विसर्जित कर दें। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी ने हमेशा ही राष्ट्रवाद पर आतंकवाद को तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में रहते आर्टिकल 370 का खात्मा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और ट्रिपल तलाक को हटाना कभी भी संभव नहीं था। गुजरात चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा हमेशा से एक प्रभावी विषय रहा है। गुजरात में बीजेपी की सत्ता की शुरुआत ही अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के साथ हुई थी। फिर 2002 के चुनावों से उसकी राजनीति के लिए बहुसंख्यकवाद बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गुजरात से निकलकर पूरे देश में मजबूत हुई है, तो उसके पीछे भी बीजेपी की यही विचारधारा है, जिसमें कांग्रेस को चौतरफा घेरना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। बीजेपी ने गुजराती वोटरों की नब्ज पिछले 27 साल से पकड़ रखी है, इसलिए वे ऐसी पिच पर बैटिंग कर रही है जिस पर कांग्रेस के सारे गुगली फेल होने की संभावना रहती है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।